तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 10वीं का बोर्ड खत्म हो जाएगा और ये 2020 की केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तो ये 36 साल बाद ऐसी नई शिक्षा नीति लागू की गई है। मैं आपको बस मोटा मोटा ही बता रही हूँ। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है और नई शिक्षा नीति है वो उल्लेखनीय बातों में सरल तरीके से इस प्रकार है। जो 5 ईयर फंडामेंटल हैं जैसे नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड, इसमें बच्चा 4th, 5th, 6th और 7th, 8th ईयर्स में कंप्लीट करेगा। उसके बाद जो 3 ईयर्स प्री प्रायोरिटी है वो है 3rd, 4th और 5th क्लासेज है, स्टैंडर्ड है, और वो बच्चा 9th, 10th और 11th ईयर्स में अपना कंप्लीट करेगा। उसके बाद जैसे मिडिल क्लास मिडल में आएंगे 3 ईयर्स में है जैसे 6th और 7th, 8th क्लास, उसमें 12, 13 और 15 ईयर्स में बच्चा है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा। उसके बाद 4th ईयर्स में आते हैं 9th स्टैंडर्ड, और जैसे हम बोलते थे पहले बीए, तो 3rd ईयर्स के वो हो जाएंगे। तो बच्चा 18 साल का अपनी मतलब जो एजुकेशन है वो पूरी कर लेगा। उसमें खास बातें क्या हैं कि केवल 12वीं क्लास तक का बोर्ड होगा और उसके बाद जो निजी मतलब छोटी क्लास उनका बोर्ड हटा दिया जाएगा। कॉलेज डिग्री 4 साल की होगी। 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा ये है जिस डिस्ट्रिक्ट और जिस उसमें हम रहते हैं वही हमारी मातृभाषा है। जैसे हिंदी हो गई, जिस गांव से हम रिलेटेड है उसी में ही राष्ट्रभाषा या उसी भाषा में ही पढ़ाया जाएगा, और जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाए जाएंगे। 10वीं की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा, और 9वीं और +2 की क्लास का सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को जैसे पहले मतलब जो नई शिक्षा नीति थी 5+3+3+4 के फार्मूले तक ही पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री जैसे 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। जैसे पहले मतलब बीए पर था, बीए कंप्लीट होने के बाद हमें डिग्री मिलती थी, तो वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। और उसमें क्या है, 4 साल की डिग्री करने के वाले स्टूडेंट को 1 साल में ही एमए कर सकेंगे। ये बेनिफिट हो गया कि पहले एमए नहीं होती थी 1 साल में, अब 1 साल में एमए कर दी जाएगी, और उसके एमए के सीधे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो पीएचडी कर सकेंगे। ये 2035 तक का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो गया है, और अब तक हमारे यहाँ पर 45,000 कॉलेज हैं। और ये मतलब इसके साथ क्या है कि जो बच्चा कोर्स कर रहा है उसकी लिमिट होगी, तो वो अपने कोर्स को सीमित समय के लिए ब्रेक करके वो दूसरा कोर्स भी कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी नई शिक्षा नीति है। तो आपको कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे जो भी मतलब मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको सब बताऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।